तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी सही होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे पहले से भी। तो भाई वो जो बैकग्राउंड देख रहा है, बैकग्राउंड में मत जाना, क्योंकि हमारे पास कोई भी अच्छी जगह नहीं है। तो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने बहुत ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमें सही जगह नहीं मिलते वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ आके बनाते हैं, कंपनी में आके, यानी कि जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आके वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग को वह जगह का नहीं देखना है, आप लोग को कंटेंट में ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा मतलब यह है कि हम आपको सिखाना जो चाहते हैं वो बस आप लोग सीख जाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक चाय वाले के बारे में। तो गाइस, हम लोग आज चाय वाले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि MBA चाय वाला। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखो, ताकि मैं जो भी कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग को अच्छी तरह पता चल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग देख सकते हो जो चाय वाला है, पहले आप लोग देख सकते हो ये कैसे दिख रहा है, मतलब स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि कैसे रोड साइड में बेच रहा था चाय। अभी आप लोग देख सकते हो जैसे कि इस आप लोग इस साइड में एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, जहाँ की उन्होंने एक उनका बहुत ही बड़ा चाय का शॉप खोल दिया है, और वो अभी इंडिया में फेमस भी हो चुके हैं। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो MBA चाय वाला, वो उनके बारे में बहुत सारे वीडियो आप लोग को देखने को लिए मिलेगा। जो कि उन्होंने एक चाय के ठेला से स्टार्ट किया था, और आज इतना मतलब सालों को 4 से 4.5 करोड़ की, यानी कि 6 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा इनकम करते हैं, टर्नओवर करते हैं उनका बिजनेस का, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ही अभी अहमदाबाद में नहीं, और भी कई जगह उन्होंने स्टार्ट किए हैं। वो भी अच्छा खासा परिवार का थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चाय का बिजनेस सोचा। तो उन्होंने जब चाय का बिजनेस में, इनके बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा खासा परिवार का होकर भी वो हम लोग का अंदर जो ईगो है ना, क्या है ना, सबके अंदर एक ईगो है कि जो कि अरे भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कॉलेज गया हूँ, स्कूल गया हूँ, फिर मैं क्यों ये चाय का बिजनेस करूँगा, कि ये दुकान में बैठूँगा, या क्यों मैं ऐसे बेचूँगा, मैं सरकारी नौकरी करूँगा। सबके दिल में यही ख्याल है, और उनके पीछे भागते भागते ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ज़िंदगी में बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पिताजी वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे घर वाले तो कुछ मेरे लिए रखा ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा। तो आप लोग को पता ही होगा, गवर्नमेंट जॉब, आजकल का ज़माना में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग को रिश्वत तो देना पड़ता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। यानी कि रिश्वत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, ऐसा कुछ रिश्वत लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हम पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पिताजी के पास तो पैसा है नहीं, इतना पैसा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सारा गलती पिताजी की है, सारा गलती घर वाला पे है, उनके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने कुछ रखा नहीं हमारे लिए, ऐसे वगैरह वगैरह ऐसा एक्स्ट्रा जो भी कुछ है, ऐसा सिर्फ बोलते रहते हैं। खुद का दोस्त कभी नहीं देते हैं, यानी कि मेरा गलती है वो कभी कोई नहीं बोलता है। सब बोलते हैं कि नहीं, किसी और का गलती है, उनकी वजह से मैं नाकारा हूँ आज, उनकी वजह से मैं कुछ बन नहीं पाया, उनकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बन पाया, वो नहीं कोई बोलता है। मेरा कोई गलती नहीं है, ये हर कोई बोलता है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। जो MBA चाय वाला उन्होंने पहले क्या करते थे ना, तो 20 साल के बाद उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया। पढ़ाई के बाद वो बहुत ही सारा जगह में घूमे, वो बिना पैसा पे भी घूमने के लिए कोशिश किया, वो भी घूम के सफल हो गए। फिर जब उनको 22 साल हो गया, तो उन्होंने क्या सोचा, नहीं अब कुछ कमाना चाहिए, हमें कुछ कमाना चाहिए। उन्होंने फिर क्या करा ना, उन्होंने MBA एडमिशन करने के लिए सोचा, यानी कि उनको MBA करना था। जो कॉलेज में उनको MBA करने वाले थे, उस कॉलेज में उनको सीट नहीं मिला। तो सीट नहीं मिला था, कुछ दूसरा कॉलेज में सीट मिला, जिससे यानी कि जो कॉलेज में उनको पढ़ना था उसमें उसने उनको सीट नहीं मिला। जिस कॉलेज में मिला वो कोई छोटा मोटा कॉलेज में मिला, जो कि उनको उस कॉलेज में पढ़ाई करने का उनको पसंद ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पढ़ाई नहीं किया, MBA नहीं किया। फिर क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे क्या बिजनेस करूं जैसे मैं कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं। तो उन्होंने पहले सोचा, उन्होंने हमारा जैसा गरीब यानी मिडिल क्लास का लोगों नहीं, उनका परिवार मिडिल क्लास का नहीं था, उनका कहीं अपर क्लास का था, ठीक है। तो उन्होंने चाहा होता तो 50 लाख रुपया लेके उन्होंने एक कोई बिजनेस
कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया ना, उस पैसा को मतलब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बोला कि नहीं मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं ऐसे क्या काम करूँ जिसके वजह से मतलब क्या बिजनेस करूँ जो मेरा ऑल इंडिया चलने वाला है। तो उन्होंने सोचा, फिर सोचा कि मतलब जैसे कि वड़ा पाव होगा तो क्या होगा ना, साउथ इंडियन पे ही चलेगा और दूसरा जगह पे नहीं चलेगा, ऐसा कुछ डिशेस जो है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं मैं चाय का बिजनेस करूँगा, वो सबसे कमती पैसा में हो जाएगा और उसमें ज़्यादा पैसा हमें देना नहीं पड़ेगा, तो कम पैसे में हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और ऑल इंडिया चाय हर कोई पीता है, सुबह शाम को हर कोई चाय पीता है और दोपहर में भी कोई कोई पी लेता है। तो इसलिए उन्होंने चाय का बिजनेस सोचा। और पहले उन्होंने क्या किया ना, हम लोग तो ऐसे ही शर्ट पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं सिंपल सा, लेकिन उन्होंने पहले क्या पहनते थे, जैकेट जैसा कुछ स्टाइलिश, क्योंकि उन लोग का फैमिली पहले से काफ़ी अच्छा था, यानी कि उनका घर काफ़ी अच्छा चल रहा था उनका पिताजी की वजह से, यानी कि उनका घर की वजह से, ठीक है। तो उनका पोशाक कुछ अच्छा खासा था। मैं चाय का बिजनेस करूँगा, तो चाय का ठेला लगाने के लिए उन्होंने सोच लिया, चाय का ठेला लगाने के लिए सोच लिया। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जैसे कि कोई छोटा मोटा काम करने के लिए क्या बोल रहा है ना कि मेरा इमेज खराब हो जाएगा। उन्होंने भी पहले सोचा होगा, पहले तो सोच लिया, लेकिन जब सोच लिया ना उन्होंने क्या किया ना, चाय के लिए जो भी कुछ छोटा जो हांडी बोल सकते हो, डिक्ची बोल सकते हो, वो जो भी कुछ है चीज़ बनाने के लिए, वो सारा सामान तो ले आए, आके रख दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो भी करना है पहले उस चीज़ को लाना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ले लिया वो सारा चीज़। फिर उनके अंदर वो हिम्मत नहीं था कि मैं रोड साइड में कैसे जाके चाय बेचूं। उसके लिए ऐसे वो चीज़ सामान रूम पे पड़ा रहा 1 महीना जैसा कुछ। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाया, अपने अंदर उन्होंने हिम्मत जुटाया। फिर हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने क्या किया ना, एक चाय का ठेला ले लिया, वहाँ पे जाके चाय बेचा। पहला दिन उनका कुछ सेल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पहले सोचा मेरा क्यों सेल नहीं हो रहा है, इसका वजह क्या है। तो उन्होंने क्या किया ना, फिर सोचा कि मैं सिर्फ चाय बेचता हूँ तो सिर्फ चाय के लिए कोई नहीं आ रहा है, और दूसरा लोग जो है कि चाय के साथ दूसरा चीज़ बेचते हैं, तो मैं क्या करूँ इसके वजह से मेरे पास लोग आए, कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ जिसकी वजह से लोग मेरे पास आए और मेरे से चाय खरीद के पिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, लोग जब मेरे पास नहीं आ रहा है तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एक तरह का आप लोग एडवर्टाइजमेंट आप लोग कह सकते हो। तो उन्होंने क्या किया ना, जैसे कि आप लोग भी पता ही होगा, हर कोई बिजनेस पहले से नहीं चलता है, उन्हें पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, कोई भी मतलब मूवी आता है तो उससे पहले क्या आता है, ट्रेलर आता है, उसके बाद हर टीवी चैनल पे ट्रेलर उन्होंने छोड़ देते हैं और फिर लोग देखते हैं, फिर पोस्टर वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद मूवी रिलीज होता है। उसी तरह आप लोग को कोई बिजनेस करोगे तो पहले आप लोग को क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो उन्होंने क्या किया ना, पहले किसके पास गए, फिर उनको बोला कि जैसे कि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जैसे बोलते हैं कि आप लोग खाना खाने के लिए जाओगे तो आप लोग को बोलेंगे सर क्या मैं आप लोग का क्या हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि क्या सहायता कर सकता हूँ। तो वो उसी तरह उन्होंने बोला कि पहला दिन उन्होंने बोला कि सर कि आज मैं पहला दिन एक चाय का ठेला लगाया हूँ, तो क्या आप मेरा चाय पीना पसंद करोगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ करके एक दिन में लगभग 30 चाय बेचे उन्होंने, ठीक है, 30 नहीं 10 चाय बेचे थे। वो एक चाय का मूल्य कुछ 30 रुपया था उनका। तो उन्होंने ऐसे करके एक दिन में 300 रुपया इनकम कर लिया। फिर उस पैसा से लेके फिर जो कि चाय बनाने के लिए जो भी कुछ सामान होता है उन्होंने फिर उनको लेके आया। फिर उन्होंने क्या किया ना, फिर दूसरा दिन ऐसे 600 को हुआ। उसके बाद उनका क्या है ना, इनकम बढ़ते बढ़ते चला गया। तो उन्होंने उनका दुकान का फिर उन्होंने क्या किया ना, जैसे उनका सेल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, उनके पास में जो लोग होते हैं ना दुकान, तो एक ही दुकान तो नहीं होगा ना चाय का दुकान, तो उनके पास और भी कई सारे चाय का दुकान था, चाय का ठेला भी था। लेकिन उन्होंने इनका जब देखा ना, तरक्की होने का देखा, तो उन्होंने क्या किया ना, उनको जलन हुआ। तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे इंडियन लोगों का जो कि है सिस्टम, आप वो बोल सकते हो, सिस्टम बोलने में कोई ख़राब नहीं होगा,
क्योंकि कोई तरक्की करता है तो उनको खिंचाई करो, नहीं तो उसको इस दौड़ से अलग कर दो। यानी कि हमारा जो जीवन का दौड़ है यानी संघर्ष होता है, वहाँ से उनको अलग कर दो। तो उन्होंने भी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको वहाँ से चाय के ठेला को धक्का देके उससे निकल जाए कि तू यहाँ से चाय बेच नहीं सकता, तू तू यहाँ रुकता है तो हमारा घाटा हो रहा है। तो इसलिए उनको भेज दिया। फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया था ना, उनका जो रिलेशन था ना, लोगों के साथ बॉन्डिंग हो गया था, ऐसे नंबर एक्सचेंज हो गया था, जो जिन लोग वो 1 महीना का जैसा फिर चाय नहीं बेचे, कुछ नहीं किए, तो फिर उनको जो लोगों के साथ उनका जो रिलेशन था ना, उन्होंने फिर उनके पास कॉल किया, तो अरे भाई तू कहाँ गया कि तेरा चाय का ठेला तू अभी कहाँ लगाया है, हमें तेरा चाय पीना है, तेरा चाय बहुत अच्छा है। क्योंकि उन्होंने चाय के साथ चाय का क्वांटिटी भी दे रहे थे। तो जो रिलेशन जब अच्छा हो जाएगा तो लोग आपको पसंद करने लगेगी। यानी कि और कहीं पे जाओगी तो ठेला पे तो भाई चाय ले, ऐसा बोलता है। तो ये जब रेस्पेक्ट के साथ आपको बताता था, तो इसीलिए क्या होता था ना, उनको अच्छा लगता था। तो इसीलिए लोगों के साथ उनका बॉन्डिंग जो था अच्छा था। तो उन्होंने फिर क्या किया ना, एक मेडिकल के पास जो चाय का ठेला लगाने के लिए सोचा, फिर वहाँ पे जाके बातचीत किया। तो उन्होंने पहले से बातचीत कर लिया कि मैं यहाँ पे चाय बेचूंगा, लेकिन हाँ बाद में मुझे कोई जैसे यहाँ से नहीं निकल सकता है, ऐसा कुछ कर लो मेरे लिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, फिर वहाँ पे चाय का ठेला लगाया। फिर वहाँ पे क्या किया ना, उनका चाय का सेल इसीलिए ज़्यादा सेल हुआ था क्योंकि वो जो चाय का ठेला लगाया था, उनके पास एक क्या करता ना, बोर्ड लगा लिया था। बोर्ड लगा लिया था, तो उन्होंने वहाँ पे लिख दिया था कि जिसको कोई जॉब चाहिए होगा तो वो यहाँ पे आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा और उनका नाम नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ उन्होंने डाला था, जैसे कि क्योंकि इसीलिए डाल दिया था क्योंकि उनके पास बहुत ही लोग आते थे, कहीं सरकारी नौकरी वाला आते थे और कहीं बिजनेसमैन भी उनके पास चाय पीने के लिए आते थे। क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे धनी गरीब ऐसा कुछ नहीं, बाज भी मतलब पातर अंतर जो बोलते हैं ना, वो नहीं करते थे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लिख देते, फिर जिसको जॉब चाहिए होता था उनके कुछ लोगों को तो इससे जॉब मिल जाता था। तो इसीलिए उनके पास अट्रैक्शन जो है ना ज़्यादा हो रहा था, यानी कि उनका चाय का बिजनेस का आगे बढ़ाने का अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए उनका जो वहाँ पे जो उन्होंने घर लिया था, एक पुराना मकान जैसा कुछ लिया था, उन्होंने वो चाय वहाँ पे क्या कहना, उसका दुकान में कुछ नाम लिखा, पहले कुछ नाम लिखा जो कि मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। तो मिस्टर बिल्लोरे बिल्लोरे ये उनका नाम नहीं है, उसका नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे है उनका टाइटल। तो ऐसे लोग कुछ उनको ऐसे बोल रहे थे, बिल्लोरे बिल्लोर, ऐसे कुछ इसको मतलब चिढ़ाते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि खिंचाई करते हैं, ऐसे बोल रहे थे। फिर उनका चाय का बिजनेस आस्ते आस्ते बढ़ते चला गया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये नाम बिल्लोरे रखता हूँ तो ये लोग क्या करते हैं ना, मेरे को कमेंट देते हैं ऐसा सारा कुछ। उन्होंने उनका बोला कि नहीं, मेरा भी कुछ हटके होना चाहिए, तो अभी तो मेरा पास लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्शन होंगे। तो उन्होंने क्या किया ना, जो ये मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद था, वहाँ पे मिस्टर से एम ले लिया, बिल्लोर से बी ले लिया और अहमदाबाद से ए, यानी कि एमबीए चाय वाला। उनको बनना था, एमबीए करना था उनको, उनका पसंद एमबीए था, लेकिन वो एमबीए नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, इस प्रकार का एमबीए कर लिया जो कि एमबीए चाय वाला उनका दुकान का नाम लग दिया। फिर थोड़ा और भी लोगों का इंकरेज हुआ, यानी कि उन लोगों ने सोचा कि वो कुछ अलग करता है, एमबीए चाय वाला, अरे क्या एमबीए चाय वाला क्या चीज़, ये सारा चीज़ें देख के फिर उनके पास और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ। फिर उन्होंने क्या किया ना, ऐसे उनका जो मतलब एक के बाद एक बढ़ते चला गया कस्टमर। फिर उनका पास इतना कस्टमर हो गया कि आप लोग देख सकते हैं आज का डेट में वो लोग, उनका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा होता है चाय का बिजनेस, जो कि वो अभी सोशल मीडिया पे भी एमबीए चाय वाला की ऐसा जो भी देख रहा था, एमबीए चाय वाला, यानी कि हर कोई चाय बेचता था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि एमबीए चाय वाला, यानी कि एमबीए चाय वाला क्या थोड़ा हट के रहता है। तो इसीलिए कई लोग उससे फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे शेयर करते चले गए, फिर उनका चाय का बिजनेस बढ़ते चला गया, यानी कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही बढ़ता चला गया। और अभी भी उन्होंने एक सक्सेसफुल
पहले तो बिजनेसमैन, उसके साथ साथ उन्होंने एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी है, आप लोग बोल सकते हो। उनका अभी चैनल पे 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, प्रफुल्ल बिल्लर है, जो कि MB चाय वाला है, ठीक है। इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग जो करते हैं ना, एक छोटा मोटा काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें क्या होता है ना कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं ये काम करूँगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे तू कॉलेज में पढ़ता है, तू ये क्या काम करता है, यही काम करने के लिए क्या तू कॉलेज गया था, स्कूल गया था, यही काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ हमें लोग बोलते हैं। तो मैं ये सारा स्टोरी जो आप लोग को प्रफुल्ल बिल्लर के बताया, इसीलिए बताया क्योंकि आप लोग तो बहुत सारा कुछ कहेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। भाई लोगों का बात सुनोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और लोगों का बात ना सुन के जब आप खुद के दम पर कुछ करना चाहोगी, आपको पता है कि ये काम करके मैं कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग कोई भी कुछ बोले, उनको बात को आपको थोड़ा सा भी नहीं सुनना है, ठीक है। इतना ही जो भी कुछ मैं आप लोग को बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छा लगा हो तो आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल को एक लाइक कर देना है, हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसको प्रेस करके ग्रे कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी कर देना है, और पास में होगा बेल आइकन, उसे प्रेस करके ऑन कर देना है, ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोग के पास पहुँचता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जय।